मैं आता हूं आपके पास, अमीन जी आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। साहिल जी देखिए साहिल जी, कल जी जो 1 घंटे से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस भी आदमी ने उसको सुना होगा, उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? उसकी पहली प्रतिक्रिया यह होगी कि इलेक्शन कमीशन किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, चाहे वो एसआईआर का सवाल हो, चाहे वो महादेवपुरा में राहुल गांधी के लगाए आरोपों का प्रश्न हो। अगर कोई चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त, जो जिनका 30 साल का लंबा करियर है, वो ये तर्क दे, कि हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि माँ बेटी बहुओं की जो प्राइवेसी है वो खतरे में पड़ जाएगी, मतलब अगर ये कोई तर्क देता है तो मुझे तो लगता है कि उनको अपने पद पर भी रहने का हक है या नहीं है, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। भाई कानूनी तौर पर चले, पहले तो 1 साल तक वो फुटेज दिया जा सकता था, अभी तो 45 दिन के अंदर अगर कोई मांगेगा तो आप दोगे। मतलब किस तरीके का तर्क दिया जा रहा। और अफसोस की बात यह, कुछ लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग की संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। तो मैं 2002 में चला जाता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने बैठ के जेम्स माइकल लिंगडो कहा था और कहा था सोनिया गांधी के साथ चर्च में जाके मिलते हैं, तब क्या वो आरती उतार रहे थे क्या चुनाव आयोग की? मतलब क्या वो टीका लगा रहे थे, आरती उतार रहे थे, क्या कर रहे थे वो? और तो और 7 मई 2014 को जब चुनाव बनारस में होने वाला था, उस वक्त किस भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने कहा? तो कहा था कान खोल कर सुन लो, यहां अगर कोई चुनाव आयोग का कोई अधिकारी हो, क्या कह रहे थे वो? अगर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। तब नहीं ध्यान आ रहा था कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। आज आपको याद आ रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का प्रेम सम्मान किया शुक्ला, जा रहा था।